सुबह का वक्त था। सड़क किनारे धूल उड़ रही थी और उसी धूल में बैठा एक आदमी टोकरी में सब्जियां सजा रहा था। तभी अचानक एक चमचमाती काली कार आकर उसके सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है, हील्स की आवाज, और अगले ही पल एक अमीर दिखने वाली लड़की दौड़कर उस सब्जी वाले आदमी को कसकर गले लगा लेती है। पास खड़े लोग दंग रह जाते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे, ये लड़की इसे क्यों गले लगा रही है? लेकिन सबसे ज्यादा हैरान खुद वो आदमी था। उसके हाथ में अभी भी आलू का थैला था। आंखें फैल चुकी थी। बेटी, आप कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने और कसकर उसे पकड़ लिया। बाबा, आपने मुझे पहचाना नहीं। इतना सुनते ही आसपास सन्नाटा छा गया। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये लड़की है कौन और इस गरीब आदमी से इसका क्या रिश्ता है? वो आदमी जिसका नाम था रामलाल, पिछले 20 सालों से इसी सड़क पर सब्जी बेच रहा था। फटी हुई कमीज, धूप से झुलसा चेहरा और आंखों में थकान, लेकिन दिल आज भी उतना ही बड़ा था। लोग अक्सर उससे उधार सब्जी ले जाते और वो कभी मना नहीं करता। गरीब का पेट भर जाए, बस वही बहुत है, वो मुस्कुराकर कहता। लेकिन आज पहली बार उसकी आंखों में डर था, क्योंकि जो लड़की उसे गले लगा रही थी वो किसी बड़े घर की लग रही थी। महंगी ड्रेस, हाथ में फोन, पीछे खड़ी महंगी कार। रामलाल धीरे से खुद को छुड़ाते हुए बोला, बेटी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। लड़की ने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, नहीं बाबा, मैं वही हूं जिसे आपने 15 साल पहले बचाया था। ये सुनते ही रामलाल जैसे पत्थर का हो गया। उसका दिमाग अतीत की तरफ भागने लगा। 15 साल पहले? अचानक उसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद ताजा हो गई। बारिश का दिन था, सड़क पर पानी भरा हुआ था और उसी पानी में एक छोटी सी बच्ची रोती हुई खड़ी थी। लगभग 6 साल की, भीगी हुई, कांप रही थी। लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। तभी रामलाल ने उसे देखा। वो तुरंत उसके पास गया। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? बच्ची ने रोते हुए कहा, मुझे घर का रास्ता नहीं पता, मम्मी पापा कहीं दिख नहीं रहे। रामलाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने बिना सोचे समझे उसे अपनी गोद में उठा लिया। डर मत, मैं हूं ना। उस दिन उसने अपना पूरा दिन उस बच्ची के साथ बिताया। उसे खाना खिलाया, अपने ठेले के नीचे बैठाकर बारिश से बचाया और शाम तक पुलिस के पास ले जाकर उसे उसके माता पिता से मिलवाया। उस दिन बच्ची की मां रो रो कर रामलाल के पैरों में गिर गई थी। आपने मेरी बेटी को बचा लिया, हम जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। लेकिन रामलाल ने बस इतना कहा था, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर वो बच्ची चली गई। समय बीतता गया और रामलाल उस घटना को धीरे धीरे भूल गया। लेकिन आज वो बच्ची उसके सामने खड़ी थी। अब बड़ी हो चुकी थी, सफल और अमीर। रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। तू वही है? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। हाँ बाबा, मैं ही हूं। नेहा, पास खड़े लोग अब और भी हैरान हो गए। ओह, तो ये कहानी है। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। नेहा ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, बाबा, आप अभी भी यही काम कर रहे हो? रामलाल ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटी, जिंदगी ने यही दिया है। नेहा के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। उसने धीरे से पूछा, आपके बच्चे, परिवार? ये सवाल सुनते ही रामलाल की मुस्कान गायब हो गई। उसने नजरें झुका ली। कुछ सेकंड तक चुपी रही,
फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कोई नहीं है मेरा। नेहा का दिल जैसे टूट गया। मतलब? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। बीवी 10 साल पहले बीमारी से चली गई, और बेटा, वो मुझे छोड़कर शहर चला गया, आज तक वापस नहीं आया। अब सड़क पर खड़े हर इंसान की आंखें नम थी। नेहा धीरे से उसके पास बैठ गई। बाबा, आपने सबके लिए इतना किया, और आज आप अकेले हो? रामलाल ने हल्की हंसी के साथ कहा। अकेलापन तो किस्मत में था बेटी, लेकिन नेहा के चेहरे पर अब एक फैसला दिख रहा था। उसने अपना फोन निकाला, किसी को कॉल किया। हेलो, हां, मैं लोकेशन भेज रही हूं, तुरंत आओ। रामलाल हैरानी से उसे देख रहा था। क्या हुआ बेटी? नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है बाबा। ये सुनते ही सबकी सांसें थम गई। क्या करने वाली है ये लड़की? कहीं ये कोई बड़ा फैसला तो नहीं? और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। 10 मिनट बाद वही सड़क पर 2 से 3 गाड़ियां और आकर रुकती है। कुछ लोग फाइल्स लेकर उतरते हैं। नेहा खड़ी होती है और सबके सामने कहती है, आज मैं अपना सबसे बड़ा कर्ज चुकाने आई हूं। रामलाल घबरा जाता है। कर्ज? कैसा कर्ज बेटी? नेहा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जिस दिन आपने मुझे बचाया था, उस दिन आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई थी, आपने मेरी पूरी जिंदगी बना दी। अब हर किसी की नजर नेहा पर थी। वो आगे कहती है, अगर उस दिन आप मुझे ना मिलते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। नेहा ने फाइल उठाई और बोली, बाबा, आज से ये सड़क, ये ठेला, सब खत्म। रामलाल घबरा गया। क्या मतलब? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आज से आप मालिक बनने वाले हो। सन्नाटा, पूरी सड़क चुप। मालिक? रामलाल ने कांपते हुए पूछा। नेहा ने फाइल उसके हाथ में दी। मैंने आपके नाम से एक दुकान खरीदी है, और उसके साथ एक छोटा सा घर भी। ये सुनते ही रामलाल के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी अचानक आगे आता है। उसकी आंखों में गुस्सा है और वो जोर से चिल्लाता है, ये सब झूठ है। सब चौंक जाते हैं। नेहा और रामलाल दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तुम? रामलाल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, आज मैं भी सच बताने आया हूं। अब कहानी में असली तूफान आने वाला था, क्योंकि यह आदमी रामलाल के अतीत का वो राज जानता था जो आज तक किसी को नहीं पता था। भीड़ में खड़ा वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा, हवा का माहौल बदल गया। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। नेहा ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम और क्या सच बताने आए हो? वो आदमी हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में तंज था। सच, जो इस बूढ़े ने आज तक छुपा कर रखा है। रामलाल कांपते हुए बोला, बस करो, कुछ मत बोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ और करीब आ गई। हर किसी की आंखों में सवाल था, क्या छुपा रहा है यह आदमी? क्या ये सच में वैसा नहीं है जैसा दिखता है? वो आदमी जोर से बोला, ये आदमी हीरो नहीं है, बल्कि एक गुनहगार है। सन्नाटा। नेहा के हाथ से फाइल गिर गई। ये क्या कह रहे हो तुम? उसकी आवाज टूट रही थी। रामलाल ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे पता था आज सच सामने आकर रहेगा। वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, 15 साल पहले, जिस दिन ये लड़की खो गई थी, उस दिन ये इसे बचाने वाला नहीं था। नेहा की सांसें तेज हो गई। तो फिर? वो आदमी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बल्कि इसे खतरे में डालने वाला यही था। पूरी भीड़ हिल गई। क्या? ओ, ये कैसे हो सकता है? नेहा पीछे हट गई।
उसकी आंखों में भरोसा टूटता नजर आ रहा था। बाबा, ये क्या बोल रहा है? ये झूठ है ना? रामलाल चुप था। उसकी खामोशी ही जवाब दे रही थी। वो आदमी फिर बोला, उस दिन ये शराब के नशे में था और इसी ने गलती से उस बच्ची को सड़क के बीच छोड़ दिया था। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसकी आंखों के सामने वो सारी यादें घूमने लगी। बारिश, डर और फिर रामलाल का सहारा। तो क्या ये सब झूठ था? रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोला, हां, मैंने गलती की थी। ये सुनते ही नेहा का दिल टूट गया। भीड़ में हलचल मच गई। देखा, ये तो गुनहगार निकला। इतना अच्छा बनता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामलाल ने कांपती आवाज में आगे कहा, लेकिन पूरी सच्चाई अभी बाकी है। सब चुप हो गए। नेहा ने रोते हुए कहा, अब और क्या बचा है बाबा? रामलाल ने उसकी तरफ देखा। सच ये है कि उस दिन मैंने गलती की थी, लेकिन उसी गलती को सुधारने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। वो आदमी बीच में चिल्लाया, ड्रामा मत कर, सच बता। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें सिर्फ आधा सच पता है। अब सबकी नजरें रामलाल पर थी। रामलाल ने गहरी सांस ली। हां, उस दिन मैं नशे में था और गलती से मैंने उस बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया। नेहा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया, मैं वापस उसी जगह भागा। उसकी आवाज भारी हो गई और जब मैंने उसे अकेले रोते देखा, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भीड़ अब चुप थी। हर कोई सुन रहा था। मैं चाहता तो वहां से भाग सकता था। कोई मुझे पहचानता भी नहीं। रामलाल ने कांपते हुए कहा, लेकिन उस दिन मैंने फैसला किया, या तो अपनी गलती सुधारूंगा या जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। नेहा धीरे धीरे उसकी बात सुन रही थी। उसका दिल अब कंफ्यूजन में था। तो क्या बाबा सच बोल रहे हैं? रामलाल ने आगे कहा, उस दिन मैंने उसे सिर्फ बचाया नहीं, मैंने खुद को भी बदला। उसके बाद मैंने शराब छोड़ दी, गलत काम छोड़ दिए और सिर्फ एक ही कोशिश की कि किसी और की जिंदगी में मैं कभी अंधेरा ना बनूं। भीड़ में खड़े कुछ लोग अब भावुक हो गए। शायद ये सच बोल रहा है। गलती तो इंसान से ही होती है। लेकिन वो आदमी अभी भी चुप नहीं था। तो क्या हुआ? गलती तो की ना, इसका मतलब ये हीरो नहीं बन सकता। नेहा अब धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं, समझ थी। वो उस आदमी के सामने जाकर बोली। बस। पूरा माहौल शांत हो गया। नेहा ने कहा, हां, गलती हुई थी। सब चौंक गए। लेकिन अगर उस दिन ये वापस नहीं आता, तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। वो आदमी चुप हो गया। नेहा ने आगे कहा, इंसान की पहचान उसकी गलती से नहीं, बल्कि उससे होती है कि वो अपनी गलती के बाद क्या करता है। भीड़ में हलचल हुई। सही बात है, ये लड़की ठीक कह रही है। नेहा ने रामलाल की तरफ देखा। बाबा, आपने गलती की थी, लेकिन आपने उसे सुधारा भी। उसकी आवाज भर गई। और मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। रामलाल फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटी। नेहा ने उसे गले लगा लिया। आपने खुद को माफ कर दिया। अब मुझे भी कोई शिकायत नहीं। लेकिन तभी वो आदमी एक बार फिर बोला, ठीक है, मान लिया ये बदल गया, लेकिन क्या तुम सच जानना चाहते हो? नेहा ने उसकी तरफ देखा। अब और क्या बचा है? वो आदमी मुस्कुराया। सच ये है कि उस दिन ये अकेला नहीं था। सन्नाटा। रामलाल का चेहरा फिर डर से भर गया। नहीं, ये मत बोल। नेहा की सांसें तेज हो गई। मतलब? वो आदमी धीरे धीरे बोला, उस दिन
उस हादसे में एक और इंसान शामिल था। भीड़ फिर चौंक गई। कौन? वो आदमी नेहा के करीब आकर बोला। और वो इंसान आज भी जिंदा है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वो? वो आदमी ने अपनी उंगली उठाई और सीधा इशारा किया, किसी ऐसे इंसान की तरफ जिसे देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। भीड़ के बीच जैसे ही उस आदमी ने उंगली उठाई, सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ गई। नेहा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। कौन है वो? उसने धीरे से पूछा। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। ये सुनते ही नेहा का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत पीछे खड़ी अपनी कार की तरफ देखा, जहां उसका ड्राइवर खड़ा था। लेकिन अगले ही पल वो आदमी बोला, नहीं, वो नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। तो फिर कौन? क्या कोई और भी है इसमें? नेहा ने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो अभी तक चुपचाप भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। साफ सुथरे कपड़े, आंखों में घबराहट और चेहरा जैसे किसी डर को छुपा रहा हो। नेहा की आंखें सिकुड़ गई। ये कौन है? रामलाल अचानक जोर से चिल्लाया। नहीं, इसका नाम मत लेना। लेकिन अब सच छुप नहीं सकता था। वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, यही है वो दूसरा इंसान। सन्नाटा, पूरा माहौल जैसे जम गया। नेहा धीरे धीरे उस आदमी के पास गई। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। वो आदमी नजरें झुकाकर खड़ा था। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से बोला, मैं विकास हूं। विकास? नेहा ने दोहराया। लेकिन मैं तुम्हें जानती तक नहीं। विकास की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। हर कोई बस ये सच सुनना चाहता था। विकास ने गहरी सांस ली। 15 साल पहले उस दिन मैं ही वो इंसान था जिसने तुम्हें पहली बार सड़क पर अकेला छोड़ा। नेहा के कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, विकास ने आगे कहा। मैं तब एक छोटा चोर था। लोगों की जेब काटता था और मौका मिलते ही बच्चों को बहला फुसलाकर उनके सामान छीन लेता था। भीड़ में हलचल हुई। ओह, तो ये असली गुनहगार है। इसने किया था सब। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो उस दिन? विकास ने सिर झुका लिया। उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे घर के पास देखा। तुम अकेली थी और तुम्हारे पास एक छोटा बैग था। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने तुम्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले लिया। और फिर जब मुझे लगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो डर के मारे मैंने तुम्हें सड़क के किनारे छोड़ दिया। नेहा का पूरा शरीर कांप रहा था। मतलब, मैं सच में खो गई थी? विकास ने सिर हिलाया। हां, और अगर उस दिन रामलाल वापस नहीं आता तो शायद। वो आगे बोल नहीं पाया। अब सबकी नजर रामलाल पर थी। रामलाल की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मैंने उसे देखा था भागते हुए। नेहा ने चौंक कर पूछा, आपने देखा था? रामलाल ने धीरे से सिर हिलाया। हां, लेकिन उस वक्त मैं खुद अपनी गलती से डर गया था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। भीड़ अब पूरी तरह चुप थी। सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। विकास ने रोते हुए कहा, उस दिन के बाद मैं भाग गया, लेकिन हर रात मुझे तुम्हारी रोने की आवाज सुनाई देती थी। उसने कांपते हुए कहा, मैं बदलना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। मैं डरता था कि अगर सच सामने आया तो मुझे सजा मिलेगी। नेहा की आंखों में अब सिर्फ दर्द था। और आज? उसने पूछा। विकास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
आज मैं और नहीं भाग सकता। मैंने देखा कि यह आदमी, जिसकी गलती सिर्फ एक थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने रामलाल की तरफ देखा, और मैं, जिसने असली गलती की, आज तक छुपता रहा। भीड़ में खड़े लोग अब भावुक हो चुके थे। ये सच में पछता रहा है। शायद इसे भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन नेहा के लिए ये सब आसान नहीं था। उसका पूरा अतीत जैसे हिल गया था। तो मेरी जिंदगी एक गलती नहीं, दो लोगों की गलतियों का नतीजा थी, उसने धीरे से कहा। रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, नहीं बेटी, तेरी जिंदगी किसी गलती का नतीजा नहीं है। वो बोला, तेरी जिंदगी उस फैसले का नतीजा है जो मैंने उस दिन लिया था कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। विकास ने हाथ जोड़ लिए। मुझे सजा चाहिए। मैं पुलिस के पास जाने को तैयार हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजर नेहा पर थी। क्या फैसला करेगी ये लड़की? नेहा कुछ सेकंड तक चुप रही। उसका दिल, उसका दिमाग, सब लड़ रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, सजा जरूरी है। विकास ने आंखें बंद कर ली। मैं तैयार हूं। लेकिन तभी नेहा ने कहा, लेकिन सजा सिर्फ जेल नहीं होती। सब चौंक गए। तो फिर? नेहा की आंखों में अब एक नया फैसला था। तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, वैसे ही जैसे बाबा ने की। विकास ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब? नेहा ने गहरी सांस ली। तुम मेरे साथ काम करोगे, उन बच्चों के लिए जो आज भी सड़कों पर खो जाते हैं। भीड़ में हलचल मच गई। वाह, ये तो कमाल कर दिया। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? नेहा ने धीरे से कहा, यह मौका नहीं, जिम्मेदारी है। लेकिन तभी रामलाल अचानक बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बाबा, नेहा चीखी। भीड़ घबरा गई। क्या हुआ इसे? अचानक क्या हो गया? रामलाल सांस लेने के लिए जूझ रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। नेहा के हाथ कांपने लगे। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। और यहीं पर कहानी एक बार फिर सबसे बड़े मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्योंकि अब सवाल यह था, क्या रामलाल बच पाएगा? या फिर नेहा जिस इंसान को अपना सहारा मानती थी, वो उससे हमेशा के लिए छिन जाएगा? बाबा, आंखें खोलो प्लीज। नेहा की आवाज कांप रही थी। हाथ रामलाल के चेहरे पर थे, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी पड़ती जा रही थी। भीड़ घबरा चुकी थी। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कोई पानी लाओ। विकास तुरंत फोन मिलाता है। हेलो, जल्दी एम्बुलेंस भेजो। हालत बहुत खराब है। रामलाल जमीन पर लेटा था। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थी। आंखें आधी बंद। उसने बड़ी मुश्किल से नेहा की तरफ देखा। बेटी, नेहा झुक गई। मैं यहीं हूं बाबा, कुछ नहीं होगा आपको। रामलाल की आवाज बहुत धीमी थी। लगता है मेरा वक्त आ गया है। नहीं, नेहा चीख पड़ी। आपको कुछ नहीं होगा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भीड़ में कई लोग रोने लगे थे। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। लेकिन माहौल इतना भावुक था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। रामलाल ने कांपते हुए हाथ उठाया। नेहा का हाथ पकड़ा। एक बात मानोगी? नेहा ने तुरंत सिर हिलाया। कुछ भी बाबा, बस आप ठीक हो जाओ। रामलाल की आंखों में अब शांति थी। उस लड़के को माफ कर देना। नेहा ने चौंक कर विकास की तरफ देखा। विकास सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। बाबा, वो, रामलाल ने धीरे से कहा, गलती उससे हुई थी, लेकिन सजा वो खुद को बहुत सालों से दे रहा है। नेहा चुप हो गई। रामलाल ने फिर कहा, और तू दूसरों की जिंदगी बदलने आई है, नफरत करने नहीं।
ये शब्द सीधे नेहा के दिल में उतर गए। तभी दूर से एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी, पीयूं, पीयूं। सबकी नजर सड़क की तरफ गई। एम्बुलेंस आकर रुकी। डॉक्टर और स्टाफ तेजी से बाहर निकले। साइड हटिए, जल्दी। रामलाल को स्ट्रेचर पर रखा गया। नेहा उसका हाथ पकड़कर साथ साथ चल रही थी। मैं भी चलूंगी, डॉक्टर ने कहा। एक ही व्यक्ति आ सकता है, नेहा ने बिना सोचे कहा। मैं। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए और वो तेजी से निकल गई। पीछे रह गई भीड़। और विकास, वो वही खड़ा था, जैसे उसके पैर जमीन में जड़ गए हों। उसने धीरे से खुद से कहा, भगवान, एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अस्पताल का माहौल हमेशा की तरह भारी था। नेहा बाहर खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल हो चुकी थी। डॉक्टर अंदर थे। इलाज चल रहा था। हर सेकंड जैसे 1 साल लग रहा था। नेहा बार बार वही सोच रही थी, अगर बाबा को कुछ हो गया तो। उसका दिल जवाब नहीं दे रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए। नेहा तुरंत दौड़ी। डॉक्टर, कैसे है वो? डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। हार्ट अटैक था। हालत बहुत नाजुक है। नेहा की सांस अटक गई। मतलब? डॉक्टर ने धीमे से कहा, अगले 24 घंटे बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो बच सकते हैं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उनसे मिल सकती हूं? डॉक्टर ने सिर हिलाया। थोड़ी देर के लिए। आईसीयू के अंदर मशीनों की बीप, सफेद रोशनी और बीच में लेटे रामलाल। ऑक्सीजन मास्क, हाथ में सलाइन। नेहा धीरे धीरे उसके पास गई। बाबा। रामलाल ने हल्का सा आंखें खोली। कमजोर मुस्कान आई। तू रो रही है? नेहा ने तुरंत आंसू पोंछे। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। रामलाल ने धीरे से कहा, झूठ बोलना नहीं आता तुझे। दोनों हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन दर्द साफ था। रामलाल ने बहुत धीरे धीरे कहा, नेहा, एक काम करना। हाँ बाबा। मेरे जाने के बाद उस दुकान को उन गरीब बच्चों के लिए खोल देना। नेहा का दिल कांप गया। बाबा, आप कहीं नहीं जा रहे। रामलाल ने सिर हिलाया। हर इंसान को एक दिन जाना होता है, लेकिन जाते जाते अगर किसी की जिंदगी बदल जाए तो समझो जिंदगी सफल हुई। नेहा रोते हुए बोली, आप खुद देखोगे वो दिन। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। शायद। ऊपर से। ये सुनते ही नेहा फूट पड़ी। प्लीज बाबा, ऐसा मत कहो। तभी मशीन की बीप थोड़ी तेज हो गई। डॉक्टर तुरंत अंदर आए। प्लीज बाहर जाइए। नेहा को बाहर ले जाया गया। दरवाजा बंद। और अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर नेहा दीवार से लगकर बैठ गई। उसकी दुनिया जैसे रुक गई थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, नेहा। वो मुड़ी। विकास खड़ा था। उसकी आंखों में डर, पछतावा और उम्मीद सब था। कैसे है वो? नेहा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से बोली, लड़ रहे हैं जिंदगी के लिए। विकास ने सिर झुका लिया। सब मेरी वजह से हुआ। नेहा ने पहली बार उसे रोका। नहीं। विकास ने चौंक कर देखा। अगर तुम आज सच नहीं बताते तो शायद बाबा ये सब अपने अंदर दबाकर ही चले जाते। विकास की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। दोनों दौड़े। डॉक्टर। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमने पूरी कोशिश की। नेहा का दिल थम गया। मतलब? डॉक्टर ने कहा, अब सब भगवान के हाथ में है। रात बीत गई। सुबह की हल्की रोशनी आई। नेहा कुर्सी पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई। विकास भी वही था।
दोनों बिना बोले बैठे थे। तभी आईसीयू के अंदर मशीन की बीप अचानक स्थिर होने लगी। डॉक्टर भागे अंदर। नेहा खड़ी हो गई। क्या हुआ? कुछ सेकंड जो सबसे लंबे लगे। फिर मशीन की आवाज, बीप। एक सीधी लाइन। दरवाजा धीरे से खुला। डॉक्टर बाहर आए और सिर्फ इतना कहा, हमें माफ कीजिए। नेहा की दुनिया उसी पल टूट गई। उसके पैरों में ताकत नहीं रही। वो वही बैठ गई। बाबा। उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। विकास पीछे खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया, गलती सिर्फ एक पल की होती है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी चलता है। कुछ दिन बाद उसी सड़क पर जहां कभी रामलाल सब्जी बेचता था, आज एक नई दुकान थी। बोर्ड पर लिखा था, रामलाल सेवा केंद्र। अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। किसी के हाथ में किताब, किसी के सामने खाना, और बीच में खड़ी थी नेहा। उसकी आंखों में दर्द अब भी था, लेकिन साथ ही एक मकसद भी था। विकास भी वही था। वो बच्चों को पढ़ा रहा था। हर दिन, हर पल वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। नेहा ने आसमान की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई। देख रहे हो ना बाबा, आपकी दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं रही। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब आपसे है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई रामलाल आया हो, जिसने बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद की हो, तो क्या आपने कभी उसे धन्यवाद कहा? और अगर आपसे कभी कोई गलती हुई हो, तो क्या आपने उसे सुधारने की कोशिश की? याद रखिए, इंसान की पहचान उसकी गलती से नहीं, बल्कि उससे होती है कि वो उसके बाद क्या करता है। एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और एक छोटी सी गलती किसी की दुनिया हिला सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद ये कहानी किसी की सोच बदल दे। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी रिश्तों का संयोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक एहसास होती है जो दिल तक जाती है।